अस्सलाम वालेकुम। बड़े दुख दिल से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं आज। अपने फैमिली लोग को इम्प्रूव करते हुए मैंने 5 केसेस पढ़े तलाक और खुला पर। क्या राज मुझ पर इंकशाफ हुए, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले नंबर पे तो आपको बता देता हूँ कि तलाक जो है ना, वो राइट है मर्द का कि वो औरत को अलग कर सकता है, यानी निकाह की तंसीख कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। खुला वो राइट है जो कानूनी तौर पर औरत को दिया गया है कि वो मर्द से सेपरेशन हासिल कर ले। ठीक हो गया, ये भी तलाक की किस्म है, बस इसमें मर्द औरत को राइट दे देता है कि चलो जी तुम तलाक ले लो मुझसे। अब मैंने 5 केसेस पढ़े, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 5 के 5 केसेस खुला पर मबनी थे। पहली बात तो ये है कि मर्द जो तलाक देता है वो यूनियन कौंसिल से देता है, तो वो मामला तो अदालत तक आता ही नहीं। औरत तो तलाक चूंकि यूनियन कौंसिल में नहीं दे सकती, वो अदालत की डिग्री के जरिए खुला लेती है, तो मामला कोर्ट में आता है। अब जब मैंने इस पर रिसर्च की तो पता लगा कि अगर 100 तलाकें होती हैं दिन में, तो उसमें से कितनी तलाकें हैं जो मर्द औरत को देता है और कितनी खुला की किस्में हैं जो एक तलाक की किस्म है जिसमें औरत मर्द से सेपरेशन हासिल करती है। तो पता लगा कि 100 में से 8 सेपरेशंस मर्द की वजह से होती हैं, यानी मर्द यूनियन कौंसिल में तलाक का दावा कर देता है और बस तलाक हो गई। और 92 तलाकें औरत के खुला की जानिब से होती हैं। कितना शॉकिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। क्या सिलसिला है। फिर हम पर, मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम भी धरा जाता है कि मर्द को तलाक का हक दे दिया, औरत को क्यों नहीं दिया। रीज़न ये है कि मर्द सेपरेशन से पहले 100 मरतबा सोचता है। डिसीजन जब वो लेता है तो वो फिर उस पर कंफर्म भी हो जाता है, लेकिन सोचता है। वो जानता है कि चीज़ें कितनी क्रिटिकल हो सकती हैं तलाक के बाद। बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, मर्द को क्या मिल जाएगा, औरत को क्या मिल जाएगा, इसके इफ़ेक्ट्स आम लोग तो नहीं जानते। हम बतौर वकील तो जानते हैं बड़े अरसे से, क्योंकि फैमिली हमारी लॉ से रिलेटेड है पूरी, तो देखते आ रहे हैं ये चीज़ें, अंजाम देखते आ रहे हैं। अलमिया ये है जो मैंने आज 5 केसेस पढ़े, 5 केसेस खुला पर मबनी थे। वुकला साहिबान के लिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 5 केसेस में 3 मुद्दे उठाए गए। औरत खुला लेती है तो वो कोर्ट को क्या कहती है कि मेरा खावंद चरसी है, भंगी है, यानी नशा करता है। दूसरे नंबर पे मारता है, पीटता है। तीसरे नंबर पे इलिसिट रिलेशंस विद अदर वुमेन, दूसरी औरतों से नाजायज ताल्लुकात। 3 पॉइंट्स हर खुला में है। आप अंदाजा कर लीजिए कि औरत इल्जाम क्या लगा रही है, सिर्फ इसलिए कि उसको खुला मिल जाए। और हम वुकला बरादरान कर क्या रहे हैं, वही सिंपल सा फॉर्मेट बनाया है, वही 3 पॉइंट हर एक खुला के अंदर ऐड करके हम जज के सामने रख देते हैं कि ये सामने जो बंदा खड़ा है ये नशेई है, नशा करता है, ये मारता पीटता है, ये नाजायज ताल्लुकात रखता है औरतों से। टूट नहीं जाता अगला बंदा। अफसोस है आपको, कानून ये कहता है कि औरत इस बुनियाद पर भी खुला ले सकती है मर्द से कि अगर मर्द का चेहरा ही उसको पसंद नहीं है। अगर औरत कोर्ट में आकर ये कह दे कि मुझे इस मर्द का चेहरा पसंद नहीं है, तो कोर्ट खुला दे देती है, चलो जी हो जो सेपरेट। तो इतने गंदे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है। और गंदे इल्जाम क्या है, आप पकड़ लें कोई खुला का केस, ये नशेई है, नशा करता है, ये मारता पीटता है, ये नाजायज ताल्लुकात रखता है औरतों के साथ। मेरा ख्याल है थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए अगर आपने अपने मर्द से सेपरेट होना है। और उन तमाम वुकला
میں بھی تھوڑی شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ جن کے پاس ایک قانونی مدعا ہے یہ کہہ کر کہ جی مرد کا چہرہ ہی پسند نہیں اور خلا ہو جائے، وہ کیوں اتنے غلط الزام لگاتے ہیں؟ افسوس کا مقام ہے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ مکمل طور پر اس پر اگری کریں یا نہ کریں، لیکن ذہنیت میں فرق ضرور پڑے گا. اور اگر کچھ آپ بہتر جانتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، چلیں میری ذاتی امپروومنٹ ہو جائے. لیکن جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں ریئلی دے آر شوکنگ ٹو می. اینڈ آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں یہ مرد حضرات کے لیے کہ اگر عورت خلا لیتے ہوئے یہ الزام لگائے تو قانون نے آپ کو حق دے دیا ہے کہ آپ ڈیفیمیشن کا پرچہ کٹوا سکتے ہیں اس عورت کے خلاف اگر آپ وہ کام نہیں کرتے. دیکھیں عورت کہہ رہی ہے آپ نشہ کرتے ہیں، آپ مارتے پیٹتے ہیں، آپ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں عورتوں کے ساتھ، تو آپ کے پاس قانونی رائٹ ہے. اس نے آپ کو ڈی فیم کی ہے. اگر وہ پروو نہیں کر پائے گی تو پھر اس پر ہرجانہ ہوگا، مینڈیٹری کوسٹ ہوگی. ٹھیک ہے. So these were my thoughts on this critical point related to family issues. I hope I would like to give you more information inshallah in future. Thank you very much for listening me. Allah Hafiz.